हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज के पॉलिनोमियल की कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमें याद होना चाहिए और इनको हम बाय या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही आज पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज के बेस हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो पहले कुछ मैं आइडेंटिटीज लिखवा देता हूं ताकि अपन जब सवाल करेंगे तो आपको सवाल करने में इजी होगा। तो पहली आइडेंटिटी जो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल की, वो पता होना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड जो आइडेंटिटी हमारे काम में आएगी वो आइडेंटिटी हमारे काम में आएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे काम में आती है, जो हमें याद होना चाहिए, वो हमारी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फोर्थ आइडेंटिटी जो हमें याद होना चाहिए वो क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। और कौन सी आइडेंटिटी है जो हमें याद होना चाहिए? तो फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो कभी x माइनस वाई वाला फॉर्मूला भी काम में आता है। नहीं, बट आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब जो नेगेटिव होगा उसके बेस पे हम उसी ऑन द स्पॉट इसी फॉर्मूले की बेस पे हम ड्राइव कर लेंगे, नए फॉर्मूला याद नहीं करना है। हम बहुत कम फॉर्मूले याद करेंगे, उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कौन सी आइडेंटिटी काम में आ सकती है हमारे? सिक्स्थ आइडेंटिटी जो हमारे काम में आती है वो क्या है? सिक्स्थ आइडेंटिटी जो हमारे काम में आएगी वो आएगी, एक सेकंड रुकिए। तो जो सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारे काम में आएगी वो क्या होगी? x प्लस वाई का होल क्यूब। बाकी जो आइडेंटिटीज है सब इनसे ड्राइव हो जाती हैं, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर। और कौन सी आइडेंटिटीज है? सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ जो आइडेंटिटी हमारे काम में आती है वो आती है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का अगर होल क्यूब अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 3ab इंटू ए माइनस बी। और कौन सी आइडेंटिटीज है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एट्थ आइडेंटिटी हमारी, वो कौन सी है? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड या ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे जब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या बनेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। लिख के दिखाता हूं मैं आपको कि यदि इफ अगर ऐसा हो जाए कि तीन हमें वेरिएबल्स दिए हैं और उनको वेरिएबल को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो उनके इंडिविजुअल क्यूब्स क्या होंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इन सभी आइडेंटिटी पे बेस हम एक एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें बात अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें सारे आइडेंटिटीज की हेल्प से इवेल्युएट करनी है। तो क्वेश्चन तो एक ही है, इवेल्युएशन। पहला क्वेश्चन क्या है? मैं इवेल्युएशन के बेस पे करना है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो हमने क्या देखा, कभी भी माइनस वाला आ जाए तो हमें माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करना है और माइनस 10 को ब्रैकेट में रख देना है। सवाल करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया कि जैसे जो x प्लस ए लिखा था और जो भी माइनस वाला है उसको प्लस लिख के माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब पहली आइडेंटिटी में हमने फोर्थ आइडेंटिटी थी शायद हमारी कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। अब जहां b यूज होगा वहां पे माइनस 10 यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो a और b, तो सेंस क्या हुआ कि हमें माइनस वाले का अलग से फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। और अगर नहीं करना तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 80। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर 10, 8 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 2x और माइनस 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x माइनस 80। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, एक बार पूरा रिकॉल करते हैं कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अगर x प्लस 8 है तो हमने माइनस 10 वाले को ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 8 और प्लस माइनस माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80, 8 माइनस 10 माइनस 2x। अब यहाँ पे भी माइनस आना था, ऑटोमेटिक आ गया, नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा काम में आ सकता है हमारे इन आइडेंटिटीज की हेल्प से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन के वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कब बनेगी, जब a जहां पे सेम है b जहां पे सेम है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी पढ़ी भी थी पीछे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करके देखना है, आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। जैसे एक मैं करवाता हूं आपको, हमें करना है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर मुझे इंटू नहीं करना है कि मैं डायरेक्ट इंटू करके चेक करूंगा, नहीं, मैं इसको अगर लिख दूंगा कि 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ 104 को, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हमेशा 100, 10, 1000 इन्हीं के आसपास लेके जाना है। और 96 में जानता हूँ 96 100 माइनस 4।
अब यहाँ देखो a दोनों तरफ 100 हो गया, b दोनों तरफ 4 हो गया, तो अगर a दोनों तरफ 100 हो गया, b दोनों तरफ 4 हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 10 में से 6 जाएगी तो 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगी तो 8 बचेगा, और ये भी 9 बचेगा, और ये भी। तो 9,984 डायरेक्ट हमने निकाल दिया कि a प्लस बी ए माइनस बी की हेल्प से। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करने हैं। हो सकता है किसी में a प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगे, नो इशू एट ऑल। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटीज को समझना है कि जो वहां पे लिखा था ना कि a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इन सारी चीजों को हमें समझते हुए जाना है। तो जैसे ये a आपका 100 है, b हमारा 4 है, तो क्या यहाँ पे समझ में आ गया कि a दोनों तरफ 100 है, अच्छी बात है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो कितना आएगा 10,000 माइनस 16, तो 9984 इज द आंसर। चलिए और समझते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं देखता हूं आपके लिए कि जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है कि देखो इसमें दो तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 टर्म, तो ऐसा फॉर्मूला रिकॉल करो इसमें 3 टर्म आते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 9x स्क्वायर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर ये लिखा है जो कि y के स्क्वायर के रूप में है। तो अब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, तो यहाँ पे लिख दो 2a और b, और 2ab आता है तो मैं इतनी बात जानता हूं कि ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, अगर माइनस होता तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। माइनस वाला होता तो माइनस बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या दिया आंसर दिया, और हमें क्वेश्चन पे पहुंचना है कि ये यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मेरे सामने लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जहाँ मैं a बोलूंगा वहां पे आपको x यूज करना है, जहाँ b होगा वहां पे आपको 2y यूज करना है, यहाँ पे c होगा वहां पे 4z यूज करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca 2c और a। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और z और x। सिंपल हमें एक्सपेंड करना था। अब अगर माइनस वाला आ जाए तो हमने अलग से फॉर्मूला तो याद किया नहीं है, बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे देखिए, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एक सवाल अगर मेरे पास में आ जाए माइनस का कोई भी आ जाए, आपको हमेशा यही ट्रिक अपनानी है, यही आपको फिनोमेना में सवाल करना है। जैसे लिखा है 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब भी माइनस आ जाए हमें क्या करना है कि उसको प्लस में लिख करके यहाँ पे माइनस का 7b लिखेंगे और प्लस में माइनस c लिखेंगे। तो ये कितना आएगा a, अब ये हमारे लिए तो क्या बन गया a प्लस b और प्लस c। अब b की वैल्यू में नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना आएगा a इज इक्वल्स टू 3a, b इज इक्वल्स टू माइनस 7b और c इज इक्वल्स टू माइनस c। तो अब यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab। अब यहाँ पे माइनस आना होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 2a और b और उसके बाद 2bc, तो 2bc फिर 2ca, 2c और a। क्लियर? तो 3a का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 ab और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस अगर करेंगे तो 7 2 जा 14 bc और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 ca। क्लियर? तो यहाँ पे देखो माइनस का याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, माइनस के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जैसे मेरे को एक सवाल दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने याद किया था उसका आंसर लिखा है। अब क्वेश्चन ढूंढना है कि ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है। तो देखो अब 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, और x स्क्वायर तो x का होता ही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई √2x, और y तो आपका y स्क्वायर तो y का होता ही है। 8 आपका किसका होता है 2√2 का, 8 किसका होता है 2√2z का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b प्लस 2ab और 2ab के बाद में प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c और प्लस 2ca, तो c और a। तो पहले तो हमने ये पूरी सजावट कर ली क्वेश्चन की। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे माइनस भी लिखा है। तो यहाँ पे माइनस कौन हो सकता है? यहाँ देखो कि अगर आप yz देख रहे हो तो yz अगर आपके हैं तो yz के आगे तो कौन सा साइन है प्लस साइन है। अगर yz दोनों प्लस है तो इसका मतलब क्या है, दो केस बनते हैं, दो केस में yz प्लस आ सकता है यदि y और z दोनों प्लस के हो या y और z दोनों ही माइनस के हो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी प्लस और प्लस इंटू प्लस भी प्लस। इसी केस में आपके yz पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर मैं ये केस मान के चलता हूं कि yz दोनों पॉजिटिव हैं तब कौन रह गया x, मतलब x नेगेटिव है तो जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे एक छोटा सा माइनस लगा दो। ये x दिख रहा है माइनस लगा दो, x दिख रहा है यहाँ पे, x यहाँ पे नहीं है, x एक मिनट रुको 2y और z लिखते हैं ना, z यहाँ से तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला -√2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का ये होल स्क्वायर बन गया, मीन्स -√2x प्लस y प्लस 2√2z। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √2x माइनस y और माइनस 2√2z। क्योंकि हमने क्या देखा था कि या तो y और z दोनों नेगेटिव होंगे, y और z दोनों नेगेटिव होंगे तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, y और z दोनों पॉजिटिव होंगे तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें एक्सपेंड करना है a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब सॉरी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है तो कितना आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3ab, तो 3a और b इंटू a प्लस b। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 2 का क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे अगर 9 3 जा 27 अंदर अगर इंटू करना चाहें और 2 2 जा 4, एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर और 9 अपॉन 2 एक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जैसे मुझे एक जैसे अपन ने वहां पे किया था, एक आप यहाँ पे भी जैसे मैंने लिख दिया 102 का होल क्यूब हमें खोलना है। तो अब 102 किसके आसपास है, 100 के, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब बना देते हैं इसे। अब a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स a क्यूब और प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सिंपल वही फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे लिखा भी आएगा आपको एग्जाम में कि विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंडिंग, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा के नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज आपको करना है, सब समीकरणों की सहायता से करना है। तो अब 100 का क्यूब कितना होगा, 6 जीरो के साथ में हो जाएगा, 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 2 जा 6, 600 इंटू 100 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस 6 40 मतलब 60,000 प्लस 6 2 जा 1200। तो ये कितना होगा, इन सभी को ऐड ऑन कर लेते हैं हम, इन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो लास्ट डिजिट तो 8 है, फिर उसके बाद 208 हो जाएगा आखिरी में। अब अगर ये 208 अगर हो गया तो ये कितना होगा, ये आपका 1 आएगा, फिर ये आपका 6 आएगा, और 6 आने के साथ में ये 10 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1061208 मीन्स 10,61,208। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें जैसे एक सवाल मुझे दिया है 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 4 पी। तो 27 किसका क्यूब, 3 का क्यूब, p किसका क्यूब, p का क्यूब, 1 1 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। अब यहाँ तो हमने एक बात समझ ली कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, और अगर इसको अपन डायरेक्ट अगर रिमेंबर करें तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और b a स्क्वायर और b प्लस 3a और b स्क्वायर, 3a और b स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आएगा 9 अपॉन 2p स्क्वायर, वही आपको सामने दिख रहा है। और प्लस में कितना दिख जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट जैसे अभी अपन ने ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी, तो उनसे ही ड्राइव दो फॉर्मूले और हैं, उनके बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना होता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये दो आइडेंटिटी और दिमाग में रखिएगा, ये भी कभी कभी छोटे छोटे से सवाल बन जाते हैं इन पे। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि मुझे 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, तो ये कितना आएगा, 64 मीन्स 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कितना आएगा a माइनस बी या x माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस ए बी, तो 7 4 जा 28, m का n में करेंगे तो mn और प्लस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और एन स्क्वायर। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखिएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब लास्ट आइडेंटिटी पे बेस सवाल रह गए, वो भी हम देखते हैं। तो लास्ट आइडेंटिटी पे बेस हमारी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उस पे बेस सवाल देखते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। वो क्या है हमारा, जैसे एक सवाल मुझे दिया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये अगर आपका है, सॉरी 9xyz। अब यहाँ देखिएगा तो ये 27 तो आपका 3 का क्यूब होता है, तो 3x का क्यूब y का होता है, जेड क्यूब जेड का ही होता है, तो ये कितना आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3ab और c। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपका है तो कितना होगा ये, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 3x इंटू वाई तो 3xy माइनस वाई जेड भी सिंपल है माइनस जेड इंटू 3x। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्लियर। अब एक जो मैंने छोटा सा पॉइंट आपको लिखवाया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो उसके बेस पे हमें सवाल कैसे करना होता है। उसके बेस पे देखिए कि जैसे मेरे को अगर इवेल्युएट करने को आ गया कि मुझे डायरेक्ट इनके क्यूब्स नहीं खोलने हैं और मुझे इसका आंसर देना है सिंपल कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी -12, b की वैल्यू आएगी 7 और c की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे 0 आ जाए मीन्स a प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर -12 प्लस 7 प्लस 5, तो आप देखिए -12 प्लस 7 माइनस का 5 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 0। तो अब नोट पॉइंट में क्या लिखवाया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो इनके जो क्यूब्स होंगे वो सिंपल आप कह सकते हो कि वो 3xyz के इक्वल होंगे, मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3, x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35, तो 36 इंटू 35 कर लीजिए। 5 6 जा 30 की 0, 5 3 जा 15 और 3 18,
3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा जी? माइनस का 0, 8 और 8 16, 1 और 1 2 और 1। तो आंसर आ जाएगा -1260। देखो अपन ने क्यूब्स अपन ने ओपन भी नहीं करे और बिना क्यूब ओपन करे आंसर आ गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज टू 3abc। आई होप आपको ये पूरी आइडेंटिटीज पे बेस्ड मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए, ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलिनोमियल एलिडिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी सवाल आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे अपन इस वीडियो को विराम देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और मैक्सिमम इसको लाइक करिए। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि और ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। उन पर बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और हेल्पफुल प्रूफ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।